अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी ज़रूरी अपडेट हैं, जिनमें से एक खबर वो इंडिया की है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ और मुल्कों के लिए RT-PCR और एयर सुविधा को अनिवार्य कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है। इससे पहले इन्होंने सिर्फ 5 मुल्कों के लिए कहा था कि इन 5 मुल्कों से कोई भी मुसाफिर इंडिया का सफर करेगा तो उसके लिए RT-PCR और एयर सुविधा अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन अब इन 5 मुल्कों के अलावा भी कुछ और मुल्क इंडियन गवर्नमेंट ने शामिल कर लिए हैं, जिससे उन मुल्कों से इंडिया आने वाले लोगों को भी RT-PCR और एयर सुविधा की पाबंदी करनी पड़ेगी। तो ये कौन कौन से मुल्क हैं, इसके बारे में आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से भी जुड़ी कुछ जरूरी खबरें हैं, जिसमें एक गैर मुल्की के अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ रुपए आ गए। तो उस गैर मुल्की ने उस पैसे का क्या किया, उसके बारे में भी आगे इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, अभी पिछले दिनों सऊदी नज़ाहा की तरफ से एक अपडेट आई थी, जिसमें कुछ लोगों को सऊदी अरब के अंदर करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो इन्हीं में से एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आई है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ डॉक्टरों ने अपने नाम पर दूसरे डॉक्टरों को बुला करके 18,953 ऑपरेशन, 18,900 सर्जरी कराई, जिसके लिए उन्होंने अस्पतालों से $23 मिलियन लिए। लेकिन इसका क्रेडिट वो डॉक्टर ले रहा है जिसने वो ऑपरेशन किया ही नहीं। उसने सिर्फ रिपोर्ट में अपना नाम लिख दिया है, अपना स्टाम्प लगा दिया है कि ये ऑपरेशन मैंने किया है, हालांकि वो ऑपरेशन दूसरे लोगों ने किया है। और इसके लिए इन डॉक्टरों ने कुल मिलाकर के लगभग 23 मिलियन रियाल अस्पतालों से वसूले हैं, जबकि इन्होंने ऑपरेशन किया ही नहीं। तो इसी के इल्जाम में इन डॉक्टरों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब में अभी फिलहाल गैर मुल्कियों के जरिए अपने मुल्क भेजे जाने वाले पैसों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और ये कमी लगातार आ रही है, जिसमें गैर मुल्कियों ने सऊदी अरब से नवंबर 2022 में 10.5 अरब रियाल ही अपने मुल्क भेजे हैं, जबकि पिछले साल नवंबर महीने में गैर मुल्कियों ने लगभग 13 अरब रियाल अपने मुल्क भेजे थे। तो पिछले साल नवंबर के मुकाबले इस साल नवंबर के महीने में करीब करीब 2.5 अरब रियाल गैर मुल्कियों ने सऊदी अरब से अपने मुल्क कम भेजा है। इसी तरीके से अगर पूरे साल की बात की जाए तो पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले 2022 में लगभग 7% के आसपास गैर मुल्कियों के जरिए मनी ट्रांसफर करने में कमी आई है। इसमें आगे बताया जा रहा है कि 2019 के बाद से लगातार गैर मुल्कियों के जरिए अपने मुल्क पैसे भेजने में कमी आ रही है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अब कोई भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी घर बैठे ही इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मंगवा सकता है। जिसमें इन्होंने बताया है कि करीम टैक्सी का जो एप्लीकेशन है, उसके जरिए कोई भी गैर मुल्की या सऊदी शहरी अपनी मोबाइल के जरिए ही शाम 5 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को बुक कर सकता है, जिसके लिए सिर्फ 40 रियाल उसे देने होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वैक्सीन आप तक पहुंचेगी, वैक्सीन लगाने के लिए मेडिकल स्टाफ भी आपके घर तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद में वो वैक्सीन का डोज आपको देगा। इसके लिए सिर्फ आपको 40 रियाल पे करने हैं, यानी आपको किसी वैक्सीन सेंटर पे जा करके वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी अरब के मौसम विभाग की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जुमे और शनिवार को यानी आज और कल मक्का और रियाद के कई इलाकों में फिर से बारिश होने के इम्कान है, बारिश होने का अंदेशा है। इसी को देखते हुए बलदिया और सिविल डिफेंस वालों ने किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसके अलावा अगली अपडेट वो पाकिस्तानियों के लिए है। तो देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि एक बार फिर से यानी दोबारा से दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान आने वाले लोगों का कोरोना स्क्रीनिंग को सख्त कर दिया गया है। और सेम इंडिया की तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने भी कहा है कि जितने भी लोग दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान का सफर करेंगे, उनमें से लगभग 2% लोगों का कोविड टेस्ट के लिए रैंडम सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, इंडिया के अंदर जैसा कि हुकूमत ने कहा था
कि अब जितने भी लोग दूसरे मुल्कों से इंडिया आएंगे उनमें से लगभग 2% लोगों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट किया जाएगा। तो इंडिया के कुछ एयरपोर्ट पर 24 से 26 दिसंबर को जितने भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जितने भी लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, उनमें से लगभग 39 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और ऐसे ही दुबई से चेन्नई आने वाले 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के रिसर्च सेंटर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर 57% कंपनियां 2023 में कंपनियों के मैन पावर में इजाफा करने वाली हैं। यानी उन कंपनियों में वो लोग वर्करों की तादाद बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा 43% कंपनियां 2023 में अपने वर्करों की सैलरी में, उनकी तनख्वाह में 3% यानी 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी करने वाली हैं। इसमें इन्होंने आगे बताया है कि सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले सऊदी शहरियों की तादाद 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। यानी पिछले 20 साल में पहली बार यह देखा गया है कि सऊदी अरब के अंदर बेरोजगारी की जो परसेंटेज है वो 9.7 तक पहुंच गई है। यानी वहां पर लोगों को रोजगार काफी तेजी से दिया जा रहा है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, अभी पिछले हफ्ते में इंडियन गवर्नमेंट ने यानी भारत सरकार ने दुनिया भर के अंदर फिर से बढ़ रहे कोरोना की बीमारी को देखते हुए 5 देशों से आने वाले मुसाफिरों के लिए एयर सुविधा और RT-PCR को अनिवार्य कर दिया था कि इन 5 मुल्कों से जितने भी लोग इंडिया का सफर करेंगे उन्हें हर हाल में अपना RT-PCR करवाना पड़ेगा और आने के 72 घंटे के अंदर के RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा के पोर्टल पर अपडेट करनी पड़ेगी, जिसमें चाइना, जापान, हांगकांग, साउथ कोरिया और थाईलैंड शामिल थे। लेकिन इसमें इन्होंने एक मुल्क को और बढ़ा दिया है और वो मुल्क है सिंगापुर। तो अब कुल मिलाकर के 6 मुल्क ऐसे हो गए हैं कि इन मुल्कों से अगर कोई भी आदमी इंडिया का सफर करता है तो उसे सफर करने से पहले RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा के पोर्टल पर अपडेट करनी पड़ेगी। तो देखिए, पहले इन्होंने 5 मुल्क के लिए किया था, अब इन्होंने एक मुल्क और बढ़ा दी है। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कोरोना की स्थिति ठीक नहीं हुई तो बाकी सारे मुल्कों पर भी इसी तरीके की पाबंदी लगा दी जाएगी, जिसमें खाड़ी देश भी शामिल हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, अरब इमारात हो गया, कतर हो गया। आने वाले दिनों में इन लोगों के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, अरब इमारात के अंदर काम करने वाले एक गैर मुल्की के बैंक अकाउंट में अचानक से लगभग 1.25 करोड़ रुपए के बराबर के अरब इमराती दिरहम आ गए। हालांकि यह खबर आज की नहीं है, यह खबर 1 साल पहले की है, लेकिन इसके बारे में जानकारी अब दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई मेडिकल ट्रेडिंग वाली कंपनी थी जिसने गलती से किसी गैर मुल्की के बैंक अकाउंट में लगभग 5,70,000 अरब इमराती दिरहम ट्रांसफर कर दिए। तो अब जिसके अकाउंट में ये पैसे गए थे उसने इस पैसे की जानकारी लेने के बजाय इस पैसे को अपनी मर्जी से खर्च करना शुरू कर दिया। इसमें बताया जा रहा है कि उसने अपने जितने भी लोन वो लिया था, जितना भी कर्जा था उसके ऊपर, उसको उसने चुका दिया। हालांकि बाद में उसे पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे सारे पैसे वापस मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी को देने के लिए कह दिया और उसे 1 महीने की जेल की सजा भी हो गई, जिसके बाद में उसे वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।